नमस्कार, ज्योतिष निवारण में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यदि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान हो तो फिर क्या होता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है इस पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सूर्य हमारे जीवन में नहीं रहे या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहे तो हम आप, जीव जंतु, पेड़ पौधे अर्थात भौतिक जीवन की वो सारी चीज़ें जिसे हम आप देखते हैं समझते हैं वो सब निर्जीव हो जाएंगी। तो ऐसे ही व्यक्ति की अगर कुंडली में सूर्य बलवान हो तो अच्छा ही अच्छा होता है, और यदि नीच का हो, खराब हो, खराब राशि में बैठा हो, अपनी शत्रु की राशि में बैठा हो तो ठीक इसके विपरीत होगा। यानी वो व्यक्ति नीच होगा, अत्यंत घमंडी होगा, तर्कहीन होगा। तो इस प्रकार के विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा भी माना जाता है और समस्त प्राणी जगत को जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा का केंद्र भी मानते हैं। सूर्य को हम पुरुष ग्रह भी मानते हैं। हालांकि 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उसमें सूर्य और चंद्रमा जो है वो पुरुष ग्रह हैं। तो आज हम सूर्य की ही बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा भी हम मानते हैं, और सूर्य को ज्योतिष की गणनाओं में हम पुरुष ग्रह भी मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य को आम तौर पर उसके पिता का प्रतिनिधि माना जाता है, और उस व्यक्ति के प्राणी जगत में या उस व्यक्ति के इस प्राणी जगत में जन्म लेने का प्रत्यक्ष कारक होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य को इस प्राणी जगत को चलाने वाली प्रत्यक्ष देवता का रूप हम आप मानते हैं। कुंडली में सूर्य के बलवान होने पर कुंडली धारक सामान्यतः समाज में विशेष प्रभुत्व रखने वाला होता है। अपनी संवेदनाओं और भावनाओं पर भली भांति अंकुश लगाने में सक्षम होता है, अपने बातों पर अडिग होता है, तर्कयुक्त बातें करता है। तो अगर और इस प्रकार की बातें करने से समाज के अन्य जो इतर लोग हैं या जो बाहरी लोग हैं वो समझते हैं कि ये व्यक्ति घमंडी है या ये व्यक्ति जो है तर्कहीन है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। होता ये है कि वो जो व्यक्ति जो आपसे या हमसे बात कर रहा है वो तर्कयुक्त बातों को कहता है या अपने किसी भी बातों को अपने कसौटी पे कस के या अपने कसौटी पे उसको रख करके या अपने तर्क पे रख करके सही बातों को आपके सामने रखता है। और आज के समय में यदि आप किसी से सही बातें या सही बात कह दें तो सबसे बड़े आप दुश्मन उसके बन जाएंगे। तो ठीक होता भी यही है। आमतौर पर अपने जीवन के अधिकतर निर्णय तर्क के आधार पर ही वो ऐसे व्यक्ति लेते हैं और न कि भावनाओं के आधार पर। ऐसे लोग सामान्यतः अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं और इसके कारण इन्हें आसपास के लोग कई बार अभिमानी भी समझ लेते हैं। वो समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है तर्कहीन है या इसके पास कोई मतलब नहीं है बात करने का, ये व्यक्ति ऐसे ही बातें बोल रहा है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि अधिकतर मौके पर ऐसे लोग तर्क के आधार पर लिए गए सही निर्णय का पालन भी करते हैं, लेकिन समाज इसे उल्टा समझ लेता है, गलत समझ लेता है, और अधिक कठोर लगने के कारण इन्हें आसपास के लोग इन्हें अभिमानी भी समझ लेते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण, अपने इन्हीं अच्छे गुणों के कारण ऐसे व्यक्ति प्रशासक, अच्छे राजा और ज़्यादातर न्यायिक जो न्याय से संबंधित सेवा है उसमें जाने के योग्य बन जाते हैं या योग्य होते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करते समय हमें सूर्य की बलाबल स्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सूर्य की अन्य ग्रहों की दृष्टि क्या है सूर्य पर। सूर्य अपने मित्र की राशि में बैठा है, अपने शत्रु की राशि में बैठा है, अपने मित्र के नमाज में बैठा है या फिर अपने शत्रु के नमाज में बैठा है, उसकी अन्य ग्रहों पर उसकी दृष्टि कैसी है। तो इस प्रकार सभी बलाबलों का विचार करके जो है हम सूर्य की स्थिति का पता लगाते हैं और फिर जो है उसका फल हम जातक को कहते हैं। तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में बलवान है तो आप ज़्यादातर न्यायिक सेवाओं में जाएंगे, आप अच्छे प्रशासक होंगे, आप अच्छे राजा होंगे। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य बलवान नहीं है, कमज़ोर है,
तो आप इसके विपरीत होंगे, जो कि हम आपके सामने नहीं कह सकते। आप खुद समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो ये तो रहा आपकी कुंडली में सूर्य बलवान हो तो क्या होता है। हम फिर कल मिलेंगे ज्योतिष के एक नए विषय वस्तु के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ, जो बहुत रोचक भी होगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।